स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल MK स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज हम 10th और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो 10th क्लास का जो सिलेबस था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। 8 चैप्टर आप 9th में पढ़ेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई फॉलोइंग सेट्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 सेट्स गिवन है, 4 क्वेश्चंस गिवन है A B C D। उन्हें हमें कन्वर्ट करना है या चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। वो जो क्वेश्चन हमें गिवन है A B C D वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, उससे हम चेंज करेंगे या सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो 2 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। इसे हम सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रैकेट्स में लिखते हैं और कामा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो वो हमारा टेबुलर फॉर्म होता है। तो हम क्वेश्चन में गिवन है कि 2 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो 2 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। तो 2 से जो बड़े एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, मीन्स 3, 4 और 5। तो ये हमारे टेबुलर फॉर्म में आएंगे, क्योंकि 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 5 जो क्या है वो 6 से छोटा है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, सॉल्व हो गया टेबुलर फॉर्म में। अब नंबर ए को सेम वे से हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स पर सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 6। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि x जो है वो a के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और x किससे बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर से। और वो कौन से पॉजिटिव इंटीजर, 2 जो है वो x से छोटा है और x किससे छोटा है, 6 से। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर बी है सेम वे से क्वेश्चन नंबर 1 में, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है जो 20 से छोटा है, मीन्स 20 से छोटे हैं और वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कामा से सेपरेट करते हैं और ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जो 20 से छोटा है और 5 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो वो कौन से एलिमेंट आएंगे, मीन्स 5, 10 और 15, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये 20 से छोटे हैं और 5 से क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो y सच दैट y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेम वे से आइए क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। तो सी में क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। मतलब नेचुरल नंबर का सेट जो 4 और 12 के बीच में आते हों। तो इसे हम सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म में और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे करेंगे, मतलब 4 और 12 के बीच में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, मीन्स 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये 4 के और 12 के बीच में आ रहे हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया टेबुलर फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी को हम सेम वे से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, मीन्स z सच दैट z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन z एंड z इज लेस देन 12। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया या सॉल्व हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट है डी, तो वो डी कौन सा है, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। मतलब जो हमारे पॉजिटिव 6 प्राइम नंबर्स है उसका सेट। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में और उसके बाद हम करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में हमारे कौन से जो 6 हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, फर्स्ट पॉजिटिव मीन्स 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे 6 फर्स्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर से। इस क्वेश्चन नंबर डी को हम सेम वे से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, मीन्स टी सच दैट टी बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू टी एंड टी इज लेस देन आर इक्वल टू 13। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट।
मतलब हमें बताना है कि कौन से हमारे नल सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है A B C D, तो उनमें हमें बताना है कि कौन से नल सेट हैं और कौन से नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में A एक सेट है X सच दैट X अ लेटर बिफोर A इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब X ऐसा लेटर है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से पहले आ रहा है। तो क्या ये नल सेट है या नहीं है, तो ये हमें बेसिकली बताना है। तो सॉल्यूशन बेसिकली ये नल सेट है। नल सेट क्यों है? क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा कोई लेटर नहीं है जो A से पहले आ रहा हो, तो ये हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। सही है। तो सेम वे से इसी क्वेश्चन नंबर 2 में बी सेट है। बी सेट है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो हमें ये बताना है कि या ये नल सेट है या नहीं है। तो बेसिकली अब हम इसे लेते हैं मीन्स एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम x का वैल्यू क्या मिलेगा? मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो मतलब जो हमारा सेट है उसमें 0 एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या है? नल सेट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा सी सेट है, और सी सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 और ग्रेटर देन 8, मतलब x ऐसा एलिमेंट है जो 7 से छोटा है और 8 से बड़ा हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, तो ये हमारा क्या होगा? नल सेट होगा। तो आपने सॉल्यूशन में लिखना है क्या? कि ये नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा डी सेट है, और डी सेट क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन, मतलब पाकिस्तान की पास्ट प्रेसिडेंट जो वुमन हो। तो क्या ये नल सेट है या नहीं है? बेसिकली हमें यही बताना है। तो सॉल्यूशन, और ये क्या है? हमारा नल सेट है, क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी कोई वुमन रही नहीं है जो प्रेसिडेंट हो। तो ये हमारा क्या होगा? पास्ट में, तो ये हमारा नल सेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्यूशन ये हमारा सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि हमें पता है कि साल में कितने मंथ आते हैं, मीन्स 12 मंथ आते हैं। तो हमें पता है कि ये हमारा फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो हम काउंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सेट फाइनाइट होगा। सेम वैसे बी सेट है द डेज इन अ ईयर, मतलब साल में कितने दिन हैं। तो ये हमारा क्या सेट? फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है कि साल में कितने दिन हम काउंट कर पा रहे हैं 360। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। सेम वैसे जो सेट सी है वो क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मतलब आपकी क्लास के जो स्टूडेंट, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जी हाँ, ये फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। सपोज 20 होंगे या 50 होंगे या 16 होंगे या 100 होंगे, मतलब वो हम काउंट कर पा रहे हैं कि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। ऐसे डी सेट है। डी सेट की कौन से एलिमेंट है? हमारे इवन नंबर्स। तो हमारे इवन नंबर्स में ये हमारे क्या है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये 10 तक जा रहा है और 10 के बाद हमें पता नहीं कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन में इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि हम काउंट नहीं कर पा रहे कि 10 के बाद कितने एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ये चलता जा रहा है। तो इसी में सेट ई है। तो ई क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है उससे लाइन्स पासिस हो रही हैं। क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट के बीच में से कितनी भी लाइनें पासिस हो सकती हैं, कितनी भी लाइन पासिस हो सकती है। तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट सेट होगा। सपोज करें कि ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स क्रॉस हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इसी में हमारा एफ सेट क्या है? द सेट ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू अ 2 पॉइंट्स, मतलब एक 2 पॉइंट्स का सेट है, उसमें से एक लाइन पास हो रही है। तो क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? जी हाँ, ये फाइनाइट है, क्योंकि क्योंकि 2 पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। सपोज करें कि आपके पास एक पॉइंट है और एक ही पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है और कोई लाइन पास नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन एस हमारा सेट है एक s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ s and date are also subset of a where a is equal to x such that x is an integer less than 3। मतलब इस क्वेश्चन में हमें s एक सेट गिवन है। s हमारा जो सेट है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। तो s सेट के हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं, और वो जो प्रॉपर सबसेट बनेंगे s सेट के वो क्या होंगे? a के क्या होंगे? सबसेट होंगे। और वो जो a सेट क्या है? वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, वो लेस देन क्या है? 3, मीन्स 3 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम s जो हमारा सेट है वो कौन से एलिमेंट हो गया सेट में, अगर उसे हम टेबल फॉर्म में लिखें तो मीन्स 1 2 3, तो s सेट के एलिमेंट्स या ये होंगे। अगर हम s सेट के हम सबसेट बनाएं, प्रॉपर सबसेट बनाएं, तो कौन से बनेंगे? मीन्स नल सेट। और आगे बनते जाएंगे।
और अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारा ए सेट जो है, ए सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब 1 और 2, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो 2 से क्या है, छोटा है, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 और 2 एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम इसके ए के सबसेट बनाएं तो वो कौन से बनेंगे, मीन्स नल सेट। तो आप देखिए सेट ए के जो सबसेट बने हैं वो ऑलरेडी सेट एस में प्रेजेंट है, मीन्स नल सेट 1 2 और 1 2। तो ये जो सेट जो हमारे एस सेट के प्रॉपर सबसेट है वो ऑलरेडी ए सेट के क्या सबसेट है, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, मीन्स तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, और ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि जो ए सेट के सबसेट बने वो ऑलरेडी एस सेट के क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो यही बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, मतलब हमें ए एक सेट गिवन है जिसमें 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो उसमें हमें फाइंड करना है ए में प्रॉपर सबसेट किसके, ए के, और फिर इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं किसके, ए के। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रॉपर सबसेट किसके, ए के। तो सॉल्यूशन में ए के प्रॉपर सबसेट, तो आइए फाइंड करते हैं एक। तो सबसे पहले ए में हम क्या करेंगे, ए के प्रॉपर सबसेट फाइंड करेंगे। तो ए के प्रॉपर सबसेट कौन से बनेंगे, नल सेट, बी डी, तो ये प्रॉपर सबसेट बनेंगे किसके, ए के सेट के, क्योंकि अब अगर हम ए सेट के सबसेट बनाते तो कितने बनते, 16 बनते, मीन्स 16 सबसेट बनते, पर उसमें एक सेट इटसेल्फ आ जाता, मतलब अपने आप का सेट सेम आ जाता सेट ए में। पर हमें फाइंड करने प्रॉपर सबसेट के, मतलब प्रॉपर सबसेट फाइंड करें जो ए के इक्वल ना हो। तो आप देखिए जो हमारे सबसेट प्रॉपर सबसेट बने हैं वो 15 बने हैं, और इसमें कोई भी ऐसा सबसेट नहीं है जो ए सेट के इक्वल हो, तो ये क्या होंगे, ए सेट के प्रॉपर सबसेट होंगे। तो आइए फाइंड करते हैं बी में एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, मतलब ए जो हो वो बी का सबसेट हो, और बी जो हो वो ए का क्या हो, सबसेट हो, मतलब ए बराबर हो किसके, बी के। तो इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा बनेगा, मीन सॉल्यूशन डी। तो ये देखो जो हम सॉल्यूशन में हमें इम्प्रॉपर सबसेट बनाया वो किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल है। तो ए सेट का जो इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा वो ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स आइए फाइंड करते हैं सी में। तो सी में क्या है, 2 sets B and C that are subset of A such that B is proper subset of C। मतलब हमें 2 सेट्स गिवन है B और C, और वो क्या है, A के सबसेट है, तो जो B होगा वो किसका प्रॉपर सबसेट होगा, C का। तो सॉल्यूशन में अगर हम B सपोज करें कि जो B है वो हमारा सेट है 2 एलिमेंट्स का, मीन्स ए बी, और सेम वैसे जो C हमारा सेट है तो वो क्या है, ए बी सी। तो सी सेट जो है उसमें ये एलिमेंट है ए बी सी डी। तो आप देखिए ए और, तो आप देखिए जो बी और सी क्या है, ए के क्या है, सबसेट हैं। तो और सेम वे से जो बी है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट किसका, सी का, क्योंकि जो सी के सारे एलिमेंट्स है वो बी में आ रहे हैं, और जो सी और जो बी सेट है वो सी के बराबर नहीं है, मीन्स जो बी जो सेट है वो सी के बराबर नहीं है, क्योंकि बी सेट में 2 एलिमेंट्स है और सी में क्या है, 3 है। तो जो 2 एलिमेंट्स है वो 3 के बराबर नहीं है, और सेम वे से जो बी सेट है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट किसका, सी का। तो बेसिकली यही इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना था। तो इसी क्वेश्चन में हमारा डी सेट है। डी सेट क्या है, 2 sets B and C that are subset of A such that B is subset of C। मतलब हमारे जो B और C सेट है वो क्या है, A के सबसेट है, और सेम वे से जो B सेट है वो क्या किसका सबसेट है, C सेट का। तो आप सेम वे से क्वेश्चन नंबर C में देख सकते हैं, मीन्स A और B सेट जो है उसमें 2 एलिमेंट्स A B सेम वे से, और जो C है उसमें क्या है, A B C। आप देखिए B और C सेट है वो क्या है, ए सेट के सबसेट है, क्योंकि बी सेट के और सी सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये हमारा ए सेट है। और सेम वे से जो बी सेट के एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी सेट सी में प्रेजेंट है, तो ए और बी सी के सबसेट होंगे, और जो बी सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, सी सेट का सबसेट होगा। बेसिकली यही हमें इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए वेयर सेट ए जो है उसमें 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी हेंस आर अदरवाइज फाइंड पावर सेट ऑफ ए। मतलब हमें सेट ए जो है उसमें मतलब हमें जो सेट ए है उसके क्या करने हैं, सबसेट फाइंड करने हैं या पावर सेट फाइंड करने हैं। तो आपको पता है अगर किसी भी सेट अगर हमें तो आपको पता है अगर हमें सबसेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, मीन्स 2 पावर n। एन का मतलब क्या है, जो हमें सेट गिवन होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर। तो इसमें सेट में कितने एलिमेंट्स है, 4 है, मीन्स 2 पावर मतलब 2 पावर 4। इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, 16 बनेंगे। तो बेसिकली हमें इस सेट के 16 सबसेट बनाने हैं। तो सॉल्यूशन में एक तो नल सेट ए बी तो आप देखिए इस सेट के जो सेट हमारा ए था उसके 16 सबसेट बने हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब जो हमारा सेट ए था उसके कितने सबसेट बने, 16 सबसेट बने या पावर सेट बने। तो आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, यस देन जस्ट स्पेसिफाई द सेट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर है तो उसको आप स्पेसिफाई करें या जस्टिफाई करें। तो सॉल्यूशन में ऐसा कौन सा सेट है, ऐसा हमारा नल सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्योंकि अगर नल सेट है जो हमारा है, सपोज करें सेट ए है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो हम इसके कितने प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मीन्स 2 पावर n मीन्स 0 तो इज इक्वल टू 1। इसके जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा नल सेट ही बनेगा, सही है। तो इसमें कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट है ही नहीं जो इसके इक्वल नहीं हो। तो ये जो हमारा क्या होगा, ये हमारा नल सेट जो होगा उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। तो इसीलिए हमारा नल सेट जो है वो उसका कोई प्रॉपरनेस, तो इसीलिए सॉल्यूशन में नल सेट जो है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड अ सेट व्हिच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। मतलब ऐसा सेट फाइंड करें जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट हो। सपोज करें कि सॉल्यूशन में हमारे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो सबसे पहले इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो सबसेट इसके बनेंगे मीन्स नल सेट और वन सेट, क्योंकि 2 पावर n और n क्या है 1, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट है जिसके 2 सबसेट बनेंगे। तो एक और एक ये, क्योंकि अब हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो जो नल सेट है वो किसका, ए सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि सिर्फ एक ही नल सेट जो है वो ए सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो बेसिकली यही हमें क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना था कि ऐसा कोई सेट है जिसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता हो। तो नल सेट जो है वो सिर्फ, अगर सेट में एक एलिमेंट है तो नल सेट होगा वो। अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है, और वो प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, नल सेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 10, मतलब जो हमारा a सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 हैं, 10 है। देन n ऑफ p ऑफ a, मतलब उसके जो हमारा मतलब उसके जो हमारा सेट a है उसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो सॉल्यूशन, अगर हमारे पास सेट a है उसमें 10 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो पावर सेट के लिए जो फार्मूला होता है मीन्स 2 पावर n। तो हमारा ए सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, मीन्स 2 पावर 10। तो इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, मीन्स 10 24 मीन्स 1024 सबसेट पावर सेट बने हैं किसके, सेट ए के। तो बेसिकली ये मैं इस क्वेश्चन में बताना था कि जो हमारा अगर सेट ए है उसके 10 एलिमेंट है तो उस सेट ए के कितने पावर सेट बनेंगे। तो उस सेट के पावर सेट 10 24 पावर सेट बनेंगे 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। मतलब हमें सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हुए एक नल सेट का एग्जांपल देना है। तो सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसे कंसीडर करें मीन्स x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करें मीन्स x इज इक्वल टू -7। अगर -7 जो हमें मिला x का वैल्यू वो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको x का वैल्यू 0 मिलेगा।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 मिल रही है। तो हमें पता है जो 0 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो 0 तो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए ये जो होगा ये हमारा नल सेट होगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कंसीडर द सेट ए, क्योंकि सेट ए है उसमें ये एलिमेंट्स है। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए, मतलब हमें ए का क्या करना है, प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, और वो प्रॉपर सबसेट कौन सा है, बी है। देन फाइंड प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी, और फिर एक प्रॉपर सबसेट और फाइंड करना है जो बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो, और वो सेट प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सी होगा। देन फाइंड प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी, और फिर एक और प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, वो किसका प्रॉपर सबसेट होगा, सी का। तो सॉल्यूशन में सपोज करें कि ये हमारे पास सेट ए है, तो हमें ए का क्या करना है, प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। ए का प्रॉपर सबसेट कौन सा, वो क्या है, बी है, तो बी मीन्स 1 2 3, तो ये क्या होगा, ए का प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं और बी जो वो एक इक्वल नहीं है, तो ए जो होगा वो क्या होगा, मीन्स बी जो होगा वो, मतलब बी जो होगा वो किसका, ए का प्रॉपर सबसेट होगा। और हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है जो बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो सपोज करें हमारे पास एक और सेट सी है, उसमें 2 एलिमेंट्स है, तो आप देखिए जो सी के एलिमेंट्स है वो किस में एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट्स है, तो जो सी होगा वो किसका प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, बी का। तो सेम वे से हमें सबसेट फाइंड करना जो सी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट फाइंड हो, तो प्रॉपर सबसेट हो। तो सपोज करें कि हमारे पास डी सेट है, डी में एक एलिमेंट है, तो आप देखिए जो डी का एलिमेंट है वो ऑलरेडी सी में आ रहा है, तो जो डी होगा वो क्या होगा, किसका प्रॉपर सबसेट होगा, सी का। तो बेसिकली यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ए हमारे पास एक सेट है, ए का हमें प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है, और वो प्रॉपर सबसेट कौन सा है, बी है। तो ये हमारे पास ए सबसेट, ये हमारे पास एक सेट था, तो ए का प्रॉपर सबसेट कौन सा बना, हमारा बी बना। और सेम वे से हमें एक और प्रॉपर सबसेट फाइंड करना था जो बी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो ये देखिए सी एक सेट है जो क्या है, बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जो सी के सारे एलिमेंट्स है वो बी में आ रहे हैं, तो बी जो सी जो होगा वो क्या होगा, बी का सब प्रॉपर सबसेट होगा। सेम वैसे एक और हमें सेट फाइंड करना है जो सी का क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो डी सेट, तो जो डी सेट है उसमें एक एलिमेंट है 3, तो आप देखिए जो डी के एलिमेंट है वो सी में आ रहे हैं, तो डी जो होगा वो क्या होगा, सी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो बेसिकली यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, मतलब हमें बताना है कि कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट है और कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो आपको पता है कि इक्विवेलेंट सेट हम किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट हम उन दो सेट्स को कहते हैं अगर उन दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो वो सेम हो, तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो हमें जो एक नंबर 1 ए जो है, ए में क्या है, एक सेट ए है और सेट बी है, तो हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ए सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो सेम वैसे बी सेट भी है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 है। तो आप देखिए ए सेट में और बी सेट में जो एलिमेंट्स है वो 3 है और उसमें भी 3 है, तो ए सेट जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसके, सेट बी के। तो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं बी, और बी में क्या है, हमें 2 सेट्स गिवन है। ए सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, सेम वैसे बी सेट जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। तो आप देखिए 4 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो ए जो होगा वो बी के इक्विवेलेंट नहीं होगा, मीन्स नॉट इक्विवेलेंट। तो आइए देखते हैं सी और लास्ट में क्या है, ए सेट है, ए सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, मतलब पॉजिटिव इंटीजर का सेट है जो 6 से क्या छोटा हो। तो अगर इसे हम टेबुलर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, मीन्स 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 जो है वो 6 से छोटा है, तो यही एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। और बी सेट क्या है, बी में सेट में हमें देखो 5 एलिमेंट्स गिवन है, मीन्स वावे लेटर्स, तो ये क्या है 5। सेम वैसे जो ए सेट में उसमें भी कौन से एलिमेंट कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5, तो ए सेट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, सेट, तो ए सेट जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, सेट बी के, मीन्स इक्विवेलेंट सेट। तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 1.1। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट या क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।